हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर माय चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करने वाले आपके लिए क्लास 10th जो कि हमारा एक सीरीज चलने वाला है कि वास्तविक संख्या। ये पहला चैप्टर क्लास 10th का आज से मैथ का स्टार्टिंग होने वाला है। तो आज मैं आपको केवल प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का जो का और खा और गा के बारे में चर्चा करेंगे। इनका सभी का सोल्यूशन देने वाला हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 जो 1 का है उसमें कहता क्या है इस प्रश्न को पूछने के लिए। इस प्रश्न में पूछता ये है कि निम्नलिखित का जो मासा है HCF है उसको यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके निकालना है। आपको कोई भी गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन का। तो यूक्लिड विभाजन है क्या? तो सबसे पहले मैं इसको बताना चाहूंगा। आपको यहाँ पर भाग सीखना पड़ेगा, पर भाग का भी एक टाइप होता है। यहाँ पर कुछ अलग टाइप का भाग सीखना पड़ेगा। अब आपको एक चीज मालूम होगी कि जब यहाँ पर जो लिखा होता है वो भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य। और यहाँ पे क्या लिखा होता है? यहाँ पे लिखा होता है भाज्य, जिससे भाग दिया जाता है। और यहाँ पर प्राप्त होता है आपको जो भागफल। तो ये चीज आपको मालूम होगी। और जब हल कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ बचता है तो उसे हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। ये आपने छोटी कक्षाओं में सीखा होगा, और नहीं सीखा तो आज भी जान लीजिए कि भाग में जो ये चीज लिखा होता है ये चीज इसका नाम होता है। अब यहाँ पर हमने क्या किया? हमने मान लिया इस भाजक को b और भाज्य को मान लिया a, और इसको मान लेंगे हम q और इसको मान लेंगे r। ये हमने मानकर एक फार्मूला बनाया। इस फार्मूले को आपने सीखा होगा कि यदि हम इसका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दे, गुणा कर दें तो, और इसको प्लस में जोड़ दें, प्लस में शेषफल जोड़ दें तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? ये बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। कहने का अर्थ ये कि अगर a को ले लें, a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर इस b और q का गुणा कर दें और क्या करें? r को जोड़ दें। तो ये इस प्रकार से आपने सीखा होगा, और नहीं सीखा तो याद भी कर लीजिए, कोई बड़ी बात है नहीं है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो ये फार्मूले के जरिए हम पूरा का पूरा काम करने वाले हैं। अब आपको एक सवाल दिख रहा का नंबर, ये 135 और 225 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? यहीं पर भी भाग का ही नियम प्रयोग करना है। तो भाग कैसे करेंगे देख लीजिए। देखिए आपको ये मालूम होगा इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है। जिधर बड़ी संख्या होगी वैसे आपको दिखा देना। तो बड़ी संख्या यहाँ पर आपको 225 दिख रही है, तो ये आपका बड़ी है। अब आपको एक चीज सीखना होगा कि जब भी हम यहाँ पे रखेंगे वो बड़ी ही संख्या रखेंगे, छोटी संख्या नहीं रख देंगे, क्योंकि छोटी संख्या लेंगे तो वो क्या पॉइंट बार जाएगा, वो दशमलव बार भाग देने पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? इस प्रकार करना है। तो ये क्लियर हुआ कि आपको छोटी संख्या को बाहर रखना भाजक के रूप में। देखिए ये भाजक होता है। क्या होता है? भाजक। और बीच वाला भाज्य, भाज्य, और यहाँ पे प्राप्त होगा जो भागफल होगा, नीचे शेषफल भी आएगा। तो यहाँ पर इसका इसमें भाग देंगे तो क्या होगा? मैं यहाँ पे केवल भाग सिखा रहा हूँ। इसका इसमें भाग देंगे तो ये केवल और केवल एक बार जाएगा, और भाग नहीं आ रहा तो ये सीखने वाली बात है। तो इसको आप अलग जाके सीखिए, और यहाँ पर इसको सीखिए पहले कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो 135 ही आएगा, और यहाँ पे इसका घटाएंगे तो 0, और इसको घटाएंगे तो 2, और इसका इससे घटाएंगे तो 1 आएगा। तो सॉरी यहाँ पर ये 2 नहीं था, ये 255 नहीं था, 225 था। तो 225 यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। कितना आएगा? 90 आएगा, क्योंकि ये 225 है। क्वेश्चन में मैं 255 डाल दिया था इसलिए गलत हो रहा था, तो एक बार गया। तो इतना क्लियर हुआ। अब मैंने आपको फार्मूला क्या सिखाया? ये फार्मूला सिखाया है। इसी का प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन में। वो रफ कार्य है। ये कौन सा कार्य है? केवल और केवल रफ कार्य है। उससे हम यहाँ पर ये ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम हमारी थ्योरम है वो कहती ये है कि आपको क्या लेना है? भाज्य लेना है। भाज्य है हमारा फर्स्ट नंबर, पहला ही ऑप्शन ये बनेगा कि भाज्य जो हमारा बन रहा है यहाँ पर 225 बन रहा है। कितना? 225। और जो हमारा भाज्य प्राप्त हुआ इसमें क्या रखना? देखिए भाज्य ये हो गया, बीच वाला ए माना था, और बी क्या माना था? इसको मान लिया गया था। बी क्या है? 135, और गुणे, और आर क्यों क्या है? क्यों ये 1 है, और आर क्या है? आर शेषफल, रिमाइंडर जिससे बोलते हैं। तो रिमाइंडर कितना हुआ? 90 हुआ। तो ये आपको क्लियर हुआ। और यहाँ पर आपको देखना है कि जब r बराबर 0 हो जाएगा, ये रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो समझ लेना कि मासा निकल आया है। तो अभी दिखाऊंगा कैसे कैसे 0 होगा, तो अब आगे देखिए। इतना क्लियर हुआ कि ये चीज लिखना कैसे, यहाँ पर से ढूंढ ढूंढ के। ठीक, ये भाज्य है हमारा a,
और ये बी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है और यहाँ पे है, और वैसे ही लिख दिया गया। आर बराबर 0 नहीं है, इसको भी आप सच दैट दिखाकर दिखा सकते हैं। अब इसका दूसरा थ्योरी चालू होगी। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना, वो भाग नहीं कर रहे हैं जो भाग आप पहले सीखे थे कभी, तो वो भाग ये नहीं है। अब इसको यहाँ पर ले जाएंगे, अब इसको भाज्य की जगह पर भाजक को बना लेंगे। शेषफल आया, शेषफल का भाग हम किस में देंगे, इस भाजक में देंगे। तो यहाँ पर भी कुछ एक ही बार जाएगा, तो 90 से इसको घटाएंगे तो ये 45 आएगा। कितना आएगा, 45 आएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए 45 आएगा। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे बीच वाले को हम मानते हैं ए, तो वो कितना है, 135 है। और क्या है, यहाँ पर आपने देखा कि बी किसको मानते हैं, बी मानते हैं इधर साइड वाले को, ये 90 है। क्लियर, 90 है। और क्यों किसको मानते हैं, 1 को जो लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखेंगे, और क्योंकि इनके बीच में, दोनों के बीच में गुणा का निशान होता है। प्लस आर, आर कितना है, आर का मान आपको मालूम होगा, ये 45 रिमाइंडर बचा हुआ है। तो यहाँ पर भी सच दैट लगा के आर बराबर 0 नहीं है, ये आपको दिखाना है। तो इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो फिर वैसे ही भाग का निशान बना लेंगे ऐसे, और भाग के निशान में फिर वैसे ही भाग देते। तो यहाँ पर ना दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मुझे कैमरे में नहीं पता चल रहा है कि कैसे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट 45 आ गया, तो 45 के सामने आपको फिर भाग का निशान ऐसे बना देना है। मान लीजिए कि यहाँ पर से ये जो चीज आ रही है वो यहाँ पर आ रही है, ठीक, ये घटाने के बाद 45 यहाँ पे आया, तो ये 90 को हमको यहाँ पर लाना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हुई पहली बात कि अभी तक मैंने क्या किया, इसका इसमें भाग दिया, तो जितना आया रिमाइंडर उसमें फिर इसका भाग दिया। अब क्या करा, यहाँ पर रिमाइंडर आया 45, तो 45 का इसमें भाग देंगे, तो 45 दूना 90 होता है। ये आपको दूर से ही क्लियर हो रहा होगा। ये पूरा का पूरा रिमाइंडर 0 हो गया। तो यहाँ पर आपको ये इसके स्टेटमेंट कैसे लिखना है, ये आपका स्टेटमेंट लिखा जाएगा बीच वाले से, क्योंकि भाज्य है आपका 90 और भाजक क्या है आपका 45, ये और क्यों क्या है 2 का गुणा, और 0 क्या है आर, रिमाइंडर 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर लिख देना है आपको सच दैट आर इक्वल टू 0, रिमाइंडर आपका 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया। तो आपका यहाँ पर मासा निकल आया। अब कह रहे हैं मासा क्या निकल आया है, HCF कहाँ निकला, तो HCF आपका ये होगा, जिस भी संख्या से भाग देने पर, जिस भी संख्या पे भाग देने पर आपका शेषफल 0 हो जाएगा, वही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर आपको लिखना है अतः HCF किसका निकालना है, तो 135 225। ये भी आपको दिखा देना है, ये क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है जो दिखा रहा हूं, ताकि अभी आने वाले सवालों में आपको ये ऐसा देखने पर दिक्कत नहीं होगी। ये दिखा रहा हूं मैं, तो ऐसे लिखेंगे तो ये कितना है आपको 35 आया। और ये कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि 35 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जैसा कि देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर फैन ऑन करूँगा तो बहुत ज़्यादा क्या होने लगता है, आवाज़ जो है नॉइस आने लगती है फालतू की, तो वो चीज़ नहीं आएगी। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये तीनों ही एक ही प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 1 का ख क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, 196 और 38,220 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। वही विधि यूज करना है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। तो मैंने आपको सिखाया कि जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से भाग देते हैं। ये आपने पिछली वीडियो में, मतलब पिछली जो क्वेश्चन है उसको देखकर पता लगा लिया। तो यहाँ पर भी आपको उसी प्रकार करना है, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। और ये 196 का इसमें भाग देना है। आपको मालूम होगा ए जो लिखा है ये लिखा है, बी जो लिखा है ये लिखा है, क्यू जो आएगा वो इधर साइड आएगा, आर जो आएगा नीचे आएगा। अब इसमें हम देते हैं भाग। तो भाग यदि आप देते हैं 2 बार जाएगा, तो 2 बार में ये ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग 1 बार जाएगा, तो 1 बार आप चेक कीजिएगा 196 और घटाएंगे 6 आएगा, और यहाँ पर से घटाएंगे कितना आएगा आपका, ये बचा 7 से घटाया हमने 9 को तो बचा 8, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये बचा था 2 से घटाएंगे 1 तो बचेगा 1। इतना क्लियर हुआ। अब ये कुछ संख्याएं बच रही हैं, तो आप ऐसा नहीं कर देंगे कि ऐसे करते वक्त इसको उधर साइड ले आएंगे। हम ऐसा नहीं करने वाले। हमको क्या करना होगा, इस सवाल में आपको इन संख्याओं को भी एक एक करके उतारनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी इस प्रकार 2 को भी हम उतार लेते हैं और इसका इसमें भाग देते हैं। तो इस पर 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार 9 बार जाने वाला है।
इसका इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो 9 का गुणा 196 में करके देखते हैं। 9 छक 54 की 4 80 लाए 5 और 9 9 81, 81 में जब आप 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 86 हो जाता है। तो 86 आपका ये 6 हो गया, 8 यहाँ पे हो जाएगा और 9 1 कम 9 9 8 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1764, जो कि यहाँ से घटने योग्य है। तो घटाएंगे यहाँ पर भी आपका कितना आएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 8 जोड़ने पर 12 हो जाएगा, 8 4 12। तो यहाँ पर 9 आने वाला है और बाकी सारे कुछ कटने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर से आपको 0 उतार लेना है और इसका इसमें भाग देना है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार 5 बार जाने वाला है। तो 5 बार इसके इसमें भाग देंगे तो कितना जाएगा, देखिए 196 में 5 का गुणा कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना आएगा। 5 छक्के 30, 5 9 45, 45 में 3 जोड़ देंगे तो 48 और 5 1 कम 5, 5 4 9। तो ये कितना हो जाएगा, 980। कितनी बार गया, 5 बार गया, तो ये आएगा 980। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपको कुछ संख्याएं मिली थी, उसी से करते करते आपका 196 का इसमें भाग पूरा तरीके से चला गया। तो इससे आपको क्लियर होता है 196 से भाग चला गया, तो इससे क्लियर ये हो गया कि यही आपका क्या हो जाएगा, मासा हो गया, क्योंकि इसी से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे आपको लिखना पहले चरण में। ये तो एक ही स्टेप का सवाल था। ऐसा सवाल आपको इसी प्रकार का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिलेगा। आपको कुछ अलग संख्याएं दी जाएंगी तो आपको करना भाई मेथड वही लगेगा, केवल और केवल आपके तरीके होने चाहिए कि आप किस तरीके से इसका अप्रोच क्या करते हैं, आप सीखते कैसे तरीके की, या याद कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, याद नहीं करना, बिल्कुल यार सिंपल वे में सिखा रहा हूँ आपको। अब इसके बाद करना क्या है आपको, आपने देखा कि जो बीच वाली संख्या इसको बाहर लिखते हैं, 38,220 बराबर 196 196 और मल्टीप्लिकेशन 195। ये आपने समझा यही सूत्र से, और प्लस आर बराबर 0 आपको प्राप्त होगा पहले ही चरण में। तो यहाँ पर सच दैट लगा कि आर इक्वल टू 0 और यहाँ पर आपको एक ऐसा निशान बना देती, लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे लिखना क्या है, HCF किसका निकाल रहे थे, 196 का कामा और 38,220 का। ये निकालने के बाद आपको प्राप्त हुआ 96, क्योंकि 96 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त हुआ था। ये रिमाइंडर जो आपका आर आया वो 0 प्राप्त हुआ कब, जब आपने 96 से भाग दिया। तो ये भी आप याद, इसके कारण भी लिख सकते हैं क्यों आया, तो लिखेंगे चूंकि, ऐसे शब्द ये चूंकि के लगा के निशान के बताएंगे कि क्योंकि 196 से भाग देने पर रिमाइंडर जो है आपका शेषफल वो 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो ये लिखने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है कि बोर्ड एग्जामिनर देखेगा यार कि इसको इतना तो नॉलेज है कि हाँ ये आया कैसे। कुछ लड़के होते हैं जो पढ़ देते हैं पहले चैप्टर में, पूरे क्वेश्चन याद कर जाते हैं। कुछ नहीं करना यार दोस्त, जितना बता रहा हूँ सिर्फ आप इसका मेथड समझिए। ऐसा क्वेश्चन मैं कहता ही नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, कभी ये क्वेश्चन कभी नहीं आने वाला। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बस, और उसी क्वेश्चन को आपको अलग तरीके से अप्रोच में करना है ताकि एक तरीका हो, क्वेश्चन करने का तरीका सीखिए। और ये ना सीखिए क्वेश्चन ये है 196 है 38,220 है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ आप इसको लगाएंगे तो ये याद हो जाता है। मैं भी बहुत दिन से पढ़ा रहा हूँ इसको या पढ़ रहा हूँ, तो क्योंकि मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सॉरी मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। 196 का मैंने बहुत बार इस सवाल को लगाया यार, 3 ही सवाल हैं ऐसे HCF के, 3 सवाल बार बार लगाते लगाते वो हो जाता है। तो इसके बाद आप बात करूंगा क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 867 867 और यहाँ पर एंड 255। इसका क्या करना, आपको HCF ज्ञात करना, वही विधि लगानी है आपको। अब आपको आपने सीखा कि आपको जो बड़ी संख्या होती है, जैसे ये बड़ी ये है तो इधर साइड ज्यादा मुंह चीर देंगे, देखिए ये दिखाना चाहिए आपको, ये बड़ा करने के दिखाना। तो ये आपको समझ में आया कि हमको क्या करना है, जो बड़ी संख्या है इसको अंदर रखना, 867 को अंदर रखना और 255 से भाग देना है। तो यहाँ पर 2 दूना 4 2 3 6 3 बार ले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। देख लेते हैं 3 बार जाएगा कि नहीं। 255 में 3 का गुणा करके चेक कर लेते हैं, 3 5 15 की 5 3 5 15 16 3 3 6 1 7, तो ये चला जाएगा। 3 बार लेके जाते हैं, यदि 3 बार लेके जाते हैं तो कितना आएगा, 765 आता है। इससे घटाने के बाद 2 आएगा, इससे 0 आएगा और इससे घटाएंगे तो 1 आएगा और बचा क्या है आपका 3। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, फर्स्ट नंबर डालेंगे सबसे पहले और लिखेंगे जो बीच वाली संख्या, देखिए ये यही फार्मूला लगेगा बार बार, ये याद कर लीजिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 867 बराबर बी का मान ये 255 और ए का मान आपका 3 है,
सॉरी क्यू का मान 3 है और आर का मान कितना 102, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 हुआ नहीं हुआ। और यहाँ पर आपको ऐसा निशान बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, अब ये भी पूछना चाहिए। देखिए क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या बची नहीं, उसमें बची थी तो इसलिए कर रहे थे। इसका इधर साइड ले आएंगे 255, यहाँ पे 2 बार जा रहा, 2 बार ले जाएंगे क्लियर हुआ, 2 बार ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। ये भाग आना चाहिए। भाग यहाँ पे क्लास 10th में आ गए, भाग नहीं आ रहा है तो सीखने वाली बात है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, सीखने वाली बात है ये। तो यहाँ पर देखिए सीखने वाली बात है, शर्म वाली बात नहीं है। इससे घटाएंगे तो 1 आएगा, इससे घटाएंगे तो 5 आएगा और ये कट जाएगा। और फिर वैसा ही करेंगे, आप इसको इधर साइड लिखने की कोशिश करेंगे सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होगा 255 है वो बराबर हो जाएगा। देखिए अंदर वाली संख्या बाहर, फिर बाहर वाली संख्या का आपस में गुणा कर देंगे और प्लस आर बराबर जितना 51 दिया था उसको लिख देंगे तो आर बराबर 0। यहाँ पर भी नहीं है तो आपको ये दिखाना है और बार बार पेन नहीं चेंज करना कि एक बार ब्लैक एक बार ब्लू, तो मेरे जैसे, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इस प्रकार आपको क्या करना है 102 में भाग देना है। 102 में यदि भाग देंगे तो 2 बार ही जाएगा, आपको मालूम होगा। 51 दूना 102 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका मासा तो निकल आया, आपने देख लिया। अब यहाँ पर भी थोड़ा दिखा देते हैं कि 102 को बाहर रखेंगे, अंडर वाली संख्या को बाहर रखेंगे और इसको गुणे में लिख देंगे 51 गुणे 2 और प्लस 0 आर बराबर 0 है, ये दिखा देंगे। अब इसका लिखेंगे कैसे, आता है लिखेंगे, आता है HCF किसका निकाल रहे थे 867,255 बराबर कितना हो जाएगा 51। और कारण भी बता सकते हैं कि 51 से भाग देने पर शेषफल रिमाइंडर जो आपका हुआ 0 प्राप्त हुआ। ये आपने सीख लिया। इस क्वेश्चन के बाद यदि आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का मन है और लगातार आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। लगातार आपको वीडियो देखने को मिलेंगी और यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ाने वाला हूँ बहुत अच्छे अंदाज से। अपने अंदाज से इस प्रकार याद कराऊंगा आपको, एक भी कॉन्सेप्ट को आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद करेंगे, रटेंगे, आपको पूरा का पूरा दिमाग में भर दूंगा।